बच्चों, युवाओं और वृद्धों सबके लिए मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। अपने अपने हिसाब से उसको आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। जिस समय आप स्नान करते हैं तो अपने शरीर के अंदर कहाँ पर होते हैं? जब आप भोजन करते हैं तो अपने शरीर में आप किस जगह पर होते हैं? जब आप दौड़ते हैं या जब आप खेलते हैं तब आप अपने शरीर के अंदर किस जगह पर होते हैं? हमारे बच्चे, हमारे किशोर जब पढ़ते हैं, जब क्लास में पढ़ते हैं या घर में पढ़ते हैं, तो वो उस समय अपने शरीर में किस जगह होते हैं? शरीर के अंदर अपने उनका ध्यान, उनका मन किस जगह पर होता है? कहाँ पर होते हैं? किसान जब हल चलाता है, कोई कर्मचारी जब ऑफिस में या कहीं पर भी अपना काम करता है, तो अपने शरीर में वो किस जगह पर होता है? ऑफिस में जब कोई बाबू कर्मचारी कुछ लिख रहा होता है तो वो अपने शरीर में किस जगह होता है? क्रिकेटर जब क्रिकेट खेल रहा होता है तो वो जब बैटिंग करने वाला वो अपने शरीर में किस जगह होता है? बॉलर जब बॉलिंग करता है तो जब बॉल फेंकता है तो अपने शरीर में किस जगह होता है? ढेर सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका प्रश्न करते 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 बहुत समय चला जाएगा। इसलिए इससे थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं कि मेरे कहने का सेंस क्या है, तात्पर्य क्या है मेरे कहने का। मित्रों, यदि खेलते समय हमें जहां हम हैं और जहां हमें होना चाहिए, बच्चों और किशोरों को पढ़ते समय जहां वो हैं और जहां उन्हें होना चाहिए, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। उन यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए आध्यात्म के हिसाब से, मनोविज्ञान के हिसाब से, हर तरह से मैं आपसे प्रश्न करता हूं। जब आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो आप अपने शरीर में किस जगह होते हैं? पुनः प्रश्न किया मैंने। अन्य अनेक दैनिक कार्य जब हम करते हैं दिन भर में, 24 घंटे में जीवन भर करते रहते हैं, तो हम होते किस जगह हैं अपने शरीर में और होना कहाँ चाहिए? एक कार चलाने वाला व्यक्ति कार चलाते समय अगर वो उसका ध्यान स्टीयरिंग पर, सामने सड़क पर और ब्रेक पर उसका अगर पैर नहीं है तो क्या हो सकता है मित्रों? उसका ध्यान कहाँ होना चाहिए? स्पष्ट है बात कि उसका ध्यान पैर ब्रेक पर वहाँ होना चाहिए, नज़र आँख पर बिल्कुल चैतन्य अवस्था में और स्टीयरिंग पर हाथ चैतन्य अवस्था में है, तो एक्सीडेंट की संभावना 0 के बराबर है। और यदि हम अपना ध्यान, किसी से कोई वाद विवाद हो गया है या कोई किसी से पैसा लेना है, तमाम अनेक तरह की आपाधापी में जीवन की बढ़ती हुई विशाल जनसंख्या में बहुत सारी समस्याएं अपने आप उत्पन्न हो गई हैं, सृजित हो गई हैं, वो भी हमारी सब अपनी ही देन है। तो ऐसे समय में बहुत सारी उन समस्याओं के कारण गाड़ी चलाते समय यदि आपका ध्यान चला गया जीवन के गुणा भाग में और आप गाड़ी भी चला रहे हैं, तब भी आप सोच सकते हैं कि उसका असर क्या होगा। जो आए दिन अखबारों में, न्यूज चैनलों में खबरें आती रहती हैं। अगर एक विद्यार्थी, एक छात्र, स्टूडेंट पढ़ते समय क्लास में उसका ध्यान अपनी नज़र अपने कान पर नहीं है और अपने हाथ पर नहीं है,
तो वो अपने बताए शिक्षक टीचर के द्वारा बताई गई बात का ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ परफेक्ट रूप से प्रॉपरली दिल दिमाग में नहीं आ पाएगा। इधर उधर ध्यान अगर भटका हुआ है तो फिर उसके दिल दिमाग में ये बात नहीं आएगी, तो उसकी स्टडी अध्ययन में उतने अच्छे मार्क्स बिल्कुल नहीं आएंगे। वही बच्चा अत्यधिक मार्क्स जीवन में अत्यधिक उन्नति करता है जो कक्षा के अंदर क्लास में पूरी तरह सतर्कता से सावधानी के साथ अपने शरीर में पूरा अपना ध्यान, अपना फोकस आंखों पर देखने से भी अधिक वाचिंग करने में, नॉट ओनली सीइंग, वाचिंग, अपने कान पर, नॉट ओनली हियरिंग, लिसनिंग, और अपने हाथ पर रखता है। टीचर ने कुछ बोला, कान से बात अंदर गई और ब्लैक बोर्ड में देखा जो टीचर ने लिखा, उसको तुरंत हाथ में आकर के उसका चैतन्य अवस्था, उसका ध्यान हाथ में आया और तुरंत अपनी नोटबुक में उसने नोट कर लिया। इस प्रकार के बच्चों को क्लास के अलावा घर पर पढ़ने की भी आवश्यकता शायद ना के बराबर होती है। ट्यूशन या कोचिंग की फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। क्रिकेटर जब खेलता है, जब बॉलिंग करता है तो उसका पूरा ध्यान दौड़ने में, पैरों पर और हाथ को और आंख पर उसका ध्यान है, तो निश्चित रूप से उसकी बॉल को लौटाना बहुत कठिन हो जाता है। पर जहां ध्यान भटका, जहां होना चाहिए वहां नहीं हुआ, वहीं गड़बड़ पैदा हो गई और हम असमर्थ हो गए, फेल हो गए। तो जीवन में अत्यधिक व्यवस्थित सफलता पाने के लिए हमें शरीर के अंदर जहां होना चाहिए वहीं होना चाहिए, वहीं हो, मस्ट है, नॉट शुड, मस्ट। यदि हम शुड को छोड़कर मस्ट पर आकर उसी अपने केंद्र बिंदु पर अपना ध्यान आकर्षित कर देंगे तो निश्चित रूप से हमें हर काम में, हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिलेगी। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे जब हम भोजन करते हैं, बच्चे से बूढ़े तक सभी, आप देखें अपने घर परिवेश और अपने आसपास, अपने को, स्वयं को, सबको आप देख सकते हैं। मेरी बात को, सारी बात मेरी अनुभव और पूरे अन्वेषण के साथ, हर बात को मैं खोल कर आपके सामने रखकर व्यक्त करता हूँ। भोजन करते समय यदि बच्चे का हो, युवा का हो, किसी का भी, यदि उसका भोजन पर ध्यान न होकर, उसका ध्यान जीभ पर न होकर, भोजन करते समय सारा का सारा ध्यान हमारा जीभ पर होना चाहिए और भोजन पर होना चाहिए। और अगर नहीं है, ध्यान इधर उधर है, हम टीवी देख रहे हैं, हम और अन्य काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ, किसी से झगड़ा हो गया है, किसी से अधिक प्यार हो गया है, या किसी से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है और हमारा ध्यान अगर उधर है तो वो भोजन नहीं अच्छा लगेगा। किसी प्रकार हमने खा तो लिया उसको, पर वो हमारे शरीर के लिए उतना फायदेमंद बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारे जीभ से, हमारे टंग से उस समय खा लिया, परंतु हमारा ध्यान तो और कहीं था, तो वो सीधे पेट में चला गया। उसमें जो हमारे लार ग्रंथियों में जो लार बनती है, वो लार उसमें शामिल नहीं हो पाई और भोजन हमारे पेट में चला गया, जो कि हमारे पाचन तंत्र को विकार पैदा कर देगा।
इस प्रकार भोजन करने से पहले पूरा ध्यान हमारी जीभ पर और भोजन पर हमारी नज़र और ध्यान उसी पर होना चाहिए। जब हमारा ध्यान भोजन पर होगा और हमारी जीभ पर होगा तो निश्चित रूप से वहाँ से हमारी लार ग्रंथियाँ हैं, वहाँ से लार बनना शुरू हो जाती है और हमें वही भोजन, मित्रों कोई भी भोजन बहुत स्वादिष्ट और बुरा नहीं होता, हर भोजन स्वादिष्ट होता है। बस आवश्यकता है केवल हमें अपने टंग पर आने की, अपना ध्यान जीभ पर लाने की ज़रूरत है। यदि हम जीभ पर होंगे तो हमें हर भोजन अच्छा लगेगा, और अगर हम जीभ पर उस समय नहीं है, हमारे पूरा ध्यान अगर हमारे शरीर का पूरा जो हमारा मन है, हमारा ध्यान है, अगर जीभ पर नहीं है तो भोजन अच्छा लगेगा ही नहीं। और अंदर जब बॉडी में चला जाएगा तो उससे बहुत सारे पाचन तंत्र में विकार होंगे, अंत में कब्जियत और अन्य विभिन्न प्रकार की बीमारियों का वो जनक बन जाता है। हमें बहुत सावधानी से जीवन जीने की आवश्यकता है मित्रों। इसी को एकाग्रता कहा गया है। जब जो काम हम करें तो केवल वही करें, वन वर्क एट अ टाइम। हमें एक समय में एक ही काम करना चाहिए, हमें एक समय में एक ही बात सोचनी चाहिए। यही जीवन का मूल मंत्र है। बहुत सारे काम हम अगर एक साथ करना चाहेंगे तो किसी भी काम में सफलता शायद पूरी तरह से संभव नहीं है। बच्चों और युवाओं के लिए इसमें मैं फिर से उनको आशीर्वाद के साथ ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों, क्लास में पढ़ते समय मेरी बात को ध्यान देना। अपने शरीर के अंदर आंख पर, कान पर और अपने जिस हाथ से लिखते हो उन उंगलियों पर अपना ध्यान पूरी तरह एकाग्रता और चैतन्यता के साथ होना आवश्यक है। आप निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे अंकों के साथ, बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर के पास होंगे और आपका ज्ञान जीवन भर के लिए आपके वो काम आएगा। यह 100% सत्य बात है, 24 कैरेट सोने के समान सत्य बात है बच्चों। आज की बात में बस इतना ही। एक बार विचार करिएगा कि हम जो काम करते हैं क्या हमारा मन और ध्यान वहीं पर है। अगर नहीं है तो कृपया लाने की कोशिश करें। आप सबको पता नहीं मेरी बात अच्छी लगती हो या न लगती हो, पर मैं तो अपनी बात अपने मित्रों को, फिर समाज को अपने जीते जी कहता ही रहूँगा, कहता रहा हूँ विगत 40-45 साल से और आगे भी कहता रहूँगा। तो मित्रों, आज की बात में बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।